फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है जलाबुटी चैनल में। आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास छोटी मशीन है, क्या होता है कि छोटी मशीन हमारी धागा तोड़ने लगती है। कभी मोटे पे धागा तोड़ती है तो कभी मतलब बेवजह ही धागा तोड़ने लगती है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें आ जाती हैं, तो इन्हीं प्रॉब्लमों का सलूशन हम लेके आए हैं। आपकी मशीन धागा कभी जीवन में नहीं तोड़ेगी अगर आप लोग हमारी इस बात को नोट करेंगे और हमारी बात पर अमल करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको धागा तोड़ने के ऐसे कारण जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग जानते भी है। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको धागा तोड़ने के कारण भी बताएंगे, उसके साथ साथ उनका सलूशन भी बताएंगे, उन्हें कैसे ठीक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को मतलब काट काट के ना देखें और स्किप करके ना देखें। अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट जरूर करें। आप कहाँ से हमें जरूर बताएं। तो चलिए आपकी कोई भी कंपनी को, चाहे आपकी आशा की हो, चाहे उषा की हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे बजाज हो, चाहे कोई भी कंपनी को, बस छोटी मशीन होनी चाहिए और ये फुल शटल वाली होनी चाहिए, जैसे कि ये वाली मशीन है। तो इस तरीके की मशीन है, तो आज इसी तरीके की मशीन पर हम आपको वीडियो बनाएंगे। तो देखें, सबसे पहले आप इस तरीके देखें, ध्यान से देखें प्रॉब्लम क्या है। देख सकते हैं धागा हमारा यहाँ से इस तरीके से क्रॉस होते हुए और तब ऊपर जाता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ अभी देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि धागा तोड़ने का क्या कारण है। तो सबसे पहले पहला जो नंबर 1 कारण है, तो पहला नंबर 1 जो कारण है वो कारण हमारा होता है जो हमारी जो निडल होती है ना, वो सबसे ज़्यादा खास चीज़ होती है कि हम लोग क्या करते हैं, निडल को गलत तरीके से लगा लेते हैं। या फिर निडल में कभी कभी आपने देखा होगा कि आप लोग क्या करते हैं, इस तरीके से खोला, इस तरीके से खोला और किसी पे इस तरीके से घिसके और लगा ली। ठीक है, आपने अक्सर कर किया होगा, हमने भी किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है। हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कहीं पर घिस लिया इस तरीके से, और घिसने के बाद फिर निडल को लगा लिया, तो वो निडल चलेगी तो, लेकिन वो धागा काटेगी। ठीक है, आप कभी ट्राई करके देखना, तो निश्चित ही धागा काटेगी। तो आप ध्यान रखें, अगर आपकी मशीन धागा काट रही है तो सबसे पहले आप निडल को चेंज करें और निडल को चेंज करके और नई निडल लगाएं। क्यों नई निडल लगाएंगे तो धागा नहीं काटेगा। दूसरी बात यह है कि आपको ओरिजिनल सुई लगानी है, ऐसा नहीं है लोकल सुई लगाएं। लोकल सुई क्या होती है, लोकल सुई इस तरीके की शेप नहीं होती, एकदम चिकनी और चमक रही है, इतनी नहीं होती, बिल्कुल खुरदरी टाइप की होगी, या फिर कोई शाइनिंग नहीं होगी उस पर। ठीक है, और बिल्कुल इस तरीके से हाथ फिराएंगे तो हल्की गड्ढे नुमा मालूम पड़ेगी, तो वो लोकल सुई होती है। तो ध्यान रखें, अगर आप लोकल और ओरिजिनल सुई का के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर बताएंगे लोकल और सुई का क्या अंतर होता है। तो चलिए उसके बाद हमें क्या करना, निडल लगाना कैसे है। ठीक है, मेन चीज़ होती लगाना। तो जो हमारा जो चपटा वाला हिस्सा होता है, जी ध्यान से देखें, ये चपटा वाला हिस्सा होता है जो हमारा जस्ट एरो के सामने रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से लगाना है मशीन की सुई को, जो चपटा वाला हिस्सा है एरो के सामने रखना है। तो इस तरीके से चलिए ऊपर उठा के लगाते हैं। तो निडल को लगाते वक्त इस तरीके से आपको ये जो चपटा वाला हिस्सा है निडल का, जो हमें इस तरीके से इसमें डालकर, ध्यान से देखें थोड़ा, इसमें पहले इसे बूट को नीचे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे इसमें डाल के और चपटा ऐसा बिल्कुल हमें डंडे में बैठा देना और ऊपर यहाँ पर एंड तक लेके आना है सुई को। ठीक है, ऊपर यहाँ तक एंड तक आपको कर लेना है, तब तब समझ लो आपकी निडल बिल्कुल सही से सेट होगी। इस तरीके से ऊपर अच्छे से सरका के तब लगाएं, और जो चपटा ऐसा होता है वो एरो के सामने होना चाहिए। अगर नेक भी तिरछा है तो उसे सीधा कर लें। ठीक है, सीधा अगर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम वही रहेगी आपकी, तो धागा तोड़ने की। तो इस तरीके से ध्यान से देखें थोड़ा, चपटे हिस्से को बिल्कुल। तो चलिए ये तो एक कारण हो गया। इस अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो चलिए बताते हैं। तो ध्यान से देखें, जो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम होती है धागा तोड़ने की, वो होती है हमारी जो सुई है। कभी कभी क्या होता है कि सुई एक साइड में चलती है, जैसे कि जो हमारा फुट पायर है, इसे प्रेशर फुट बोलते हैं। तो ये प्रेशर फुट है, इसके बिल्कुल चिपक के चलती है। कभी कभी आपने देखा होगा आपकी भी मशीन की निडल इस तरीके से चिपक के चलती होगी, इस तरीके से। चलिए दिखाते हैं आपको। तो इस तरीके से चिपक के चलती होगी इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब हमारा धागा इसके साथ अटैच होकर जो अंदर जाएगा, तो जो हमारे इसके जो ये प्रेशर फुट है इसके बिल्कुल पास, यानी कि इस बूट से टच होकर निकलेगा, तो बूट में धार बनने से क्या होता है कि हमारी मशीन धागा तोड़ देती है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, जो ये प्रेशर फुट है आप इस साइड भी कर सकते हैं, इस साइड भी कर सकते हैं। अब कहाँ से करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर इसके अंदर एक पेंच दिया जाता है, इस रॉड पूरी है, इसमें पेंच दिया जाता है। उस पेंच को लूज करके और आपको बिल्कुल बीचों बीच में कर लेना है, ना इधर ना इधर ना इधर। ठीक है, तो बिल्कुल बीचों बीच में आपको कर लेना है। तो हमारी सुई अगर इसमें नहीं लड़ेगी तो हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है, तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी पटरी में। तो चलिए हम सबसे पहले पटरी को आपको दिखाते हैं, पटरी में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इससे हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो चलिए आप पास से थोड़ा दिखाएं आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो पटरी में होती है। तो चलिए पटरी को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको समझ में आएगा कि पटरी में क्या प्रॉब्लम हो जाती है।
तो जो खास प्रॉब्लम होती है पटरी में होती है, देख सकते हैं यहाँ पर सुई लड़ के या सुई टकरा के या फिर धागा बार-बार चल के यहाँ पर स्क्रैच से आ जाते हैं, जैसे कि हमारी इस पटरी में स्क्रैच आ गए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब नीचे से धागा ऊपर आ गया, ऊपर वाला या फिर ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो हमारी मशीन की हमारा धागा पटरी में लड़ के और पटरी धागा को काट देगी, ठीक है? ये प्रॉब्लम अक्सर कर हमने देखा है, सभी की मशीनों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। तो इस कंडीशन में अगर छोटी-मोटी अगर हल्की पूरी पटरी गड़बड़ है तो आप यहीं सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें, अगर आपके पास कोई कील है तो कील ले लें, नहीं तो आपको क्या करना है इस तरीके से पेंचकस अगर आपके पास है तो पेंचकस का जो पीछे वाला हिस्सा है उसे निकाल लें। निकलेगा कि नहीं? तो पेंचकस का पीछे वाला हिस्सा निकाल लें, हमारा जो थोड़ा मोटा है लेकिन आप चाहें तो आपको पतला हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से अच्छे से इसकी रगड़ाई कर लेनी। तो क्या होगा कि जो यहाँ के जो स्क्रैच हैं वो खत्म हो जाएँगे, ठीक है? इस स्क्रैच खत्म होने से क्या होगा, फिर अगर हमारी मशीन धागा तोड़ रही होगी तो वो तोड़ना बिल्कुल जड़ से बंद कर देगी। इस तरीके से आपको कर लेना है, या फिर आपको कैंची की नोक अगर खराब करनी है तो आप कैंची की नोक डालकर भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कील है तो प्लास से पकड़ के और कील से भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपकी मशीन धागा तोड़ना बंद कर देगी। तो चलिए, ये तो खास कारण। अब जो और मेन कारण है वो होता है हमारी शटल, ठीक है? मेन चीज़ शटल होती है और उसके अलावा ये तो कारण छोटे-मोटे होते हैं। तो ध्यान से देखें शटल में क्या होता है, चलिए इसे लगाते लग और इसे पकड़ लेते हैं। तो शटल में हमारी क्या प्रॉब्लम आ जाती है शटल में, यहाँ पर कभी-कभी कट के निशान लग जाते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा कभी-कभी कट के निशान लगे हुए होंगे आपकी मशीन में भी, और सभी की मशीनों में लग जाते हैं। और उसके साथ-साथ जो यहाँ पे जो ब्लेड दिया जाता है, ये वाला ब्लेड दिया जाता है, इसमें भी कट के निशान लग जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। अगर इस तरीके के कट के निशान लग गए हैं यहाँ पर, अगर आपको लग रहा है कि हमारे कट के निशान लगे हैं, तब आपको क्या करना है, तब आपको इस तरीके का रेगमाल ले लेना है। सैंड पेपर भी बोलते हैं इसे और रेगमाल भी बोलते हैं। इस तरीके का रेगमाल लेके और थोड़ा टुकड़ा काट लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा टुकड़ा होना चाहिए जो कि आप अच्छे से इसे चला सकें इस पे। तो बस इस तरीके से कैंची का टुकड़ा ले लें, कैंची से थोड़ा इसका टुकड़ा काट लें। इस तरीके से टुकड़ा काटने के बाद फिर हमें क्या करना है, इस तरीके से जो या तो आप शटल को खोल लें, ठीक है? और या फिर अगर नहीं खोलना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से इसकी घिसाई कर दें, मतलब ज़्यादा तेज़ घिसाई भी ना करें, सिर्फ हमें स्क्रैच हटाने हैं और कुछ नहीं करना है। इस तरीके से स्क्रैच बस आपके हट गए तो समझ लो आपकी मशीन धागा तोड़ना बंद कर देगी। और इस तरीके से यहाँ पर भी आपको इस तरीके से कर लेना है, ठीक है? इस तरीके से करेंगे तो अगर हमारे इसमें स्क्रैच पड़े हुए हैं तो वो खत्म हो जाएँगे और हमारी मशीन धागा तोड़ना बंद कर देगी। तो यही कारण होते हैं और इसी से हमारी मशीन ठीक होती है और यहीं पर इसी प्रॉब्लम की वजह से हमारी मशीन धागा भी तोड़ती है। तो चलिए, उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपकी मशीन इन सभी को करने के बाद भी अगर सही नहीं हो रही है तो फिर हमें कमेंट ज़रूर करें, तो हम आपकी कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे और आपकी प्रॉब्लम ज़रूर समझेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।